नमस्कार बच्चों। आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसका लेसन है स्वशासन। स्वशासन इसके बारे में बताऊंगा ग्राम स्तर पर। लेकिन आप जानते हैं कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम रोज़ आप लोगों को एक टिप्स दिया करते हैं। तो आज का टिप्स है, जैसे आप मीनिंग से याद करते हैं हिंदी की भी इंग्लिश की भी, तो इसमें आप कैसे याद करते हैं अपने अपने हिसाब से सभी लोग याद करते होंगे, लेकिन मैं अब जैसे कह रहा हूँ वैसे आप लोग उसको लर्न कीजिए। जैसे एक शब्द लीजिए और उस शब्द से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को इकट्ठा कीजिए एक साथ। जैसे उदाहरण के लिए आपने विद्या शब्द लिया तो विद्या से विद्वान, विदुषी, विद्यालय, विद ऐसे कई शब्द बनते चले जाएंगे। तो इन शब्दों पर ध्यान दीजिए और कई शब्द, या इंग्लिश का कोई शब्द ले लीजिए, रिलेशन ले लीजिए तो रिलेशन, रिलेटेड, रिलेटिव, इस तरह से तमाम और भी शब्द मिल जाएंगे। तो क्या दिमाग में एक ही शब्द जैसे ही याद आएगा आपको, तो उससे संबंधित जितने भी शब्द हैं वह स्वतः आपके दिमाग में आते चले जाएंगे। इसको अपनाइए, यह आपको बहुत काम आने वाला है, आप करके देखिए। तो अब बात करते हैं कार्यक्रम की। स्वशासन। स्वशासन जैसा कि शब्द है, स्व मीन्स सेल्फ, शासन एडमिनिस्ट्रेशन, अपना शासन मीन्स यहाँ पर आपका जो लेसन है स्वशासन, उसमें स्वशासन का अर्थ है जनता का शासन। आप जानते हो कि जनता का शासन है, लोकतंत्र है ही है, तो जनता का शासन रहता ही, जनतंत्र कहिए, लोकतंत्र कहिए। इसमें क्या होता है, पब्लिक वोटिंग द्वारा, अपने मतों द्वारा मतदान करके अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो आज का जो विषय है वो त्रिस्तरीय जो स्थानीय शासन है, जैसे ग्राम पंचायत है या ग्राम सभा उसको कह लीजिए, उसका भी चुनाव होता है। 18 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति उसमें वोटिंग करते हैं। और एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभाओं में कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्राम सभा की सबसे छोटी इकाई तो ग्राम ही होती है, इसको आपको ध्यान देना है। और तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन प्रणाली होती है। इसको बच्चे जानते तो हैं लेकिन आधा आध कचरा जानते हैं। इसको अच्छी तरह से जान लीजिए, इस पर क्वेश्चन बनते हैं और आपके बुक में लेसन भी है। तो अब ग्राम पंचायत, 18 साल से ज़्यादा की उम्र का कोई भी व्यक्ति जो मतदाता सूची में नामित है वह मतदान कर सकता है। और ऐसे लोग ग्राम सभा के मिल करके अपना एक ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं, या ग्राम सभा अध्यक्ष कह लीजिए, ग्राम प्रधान कह लीजिए, कहीं कहीं पर सरपंच भी कहा जाता है और कहीं पर उसको मुखिया भी कहा जाता है। ये सबका मतलब ग्राम प्रधान ही होता है, ग्राम सभा का वो अध्यक्ष होता है। और उसके उस वार्ड, ग्राम में वार्ड भी होते हैं जिनके मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। तो वो सदस्य और ग्राम प्रधान ये जनता के मत के द्वारा यानी वोट के द्वारा चुने जाते हैं। अब ग्राम पंचायत का क्या काम होता है? ग्राम पंचायत का काम है पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी काम है उसकी व्यवस्था करना, और आंगनबाड़ी का कार्य, साफ सफाई का कार्य, नाली खड़ंजे के निर्माण का कार्य, जल स्रोत, जितने भी जल स्रोत हैं, पीने योग्य जल और सिंचाई योग्य जल, तालाबों की मरम्मत कराना, नए तालाब बनवाना और साफ सफाई रखना, ये सब ग्राम पंचायत के कार्य हैं। अब इनका चुनाव कैसे होता है ये भी आपको बता दिया। 25 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो कि ग्राम पंचायत का सदस्य हो। और इसके बाद में आती है आपकी क्षेत्र पंचायत। तो कई ग्राम पंचायतों को मिला करके एक क्षेत्र पंचायत बनती है, जहाँ पर जिसका प्रमुख क्षेत्र पंचायत प्रमुख होता है, या उसको ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। तो उसका इसी ग्राम पंचायत का चुनाव जैसे होता है वैसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव भी डायरेक्ट पब्लिक द्वारा यानी जनता द्वारा किया जाता है। और वह चुने हुए जनता के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं वो क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव करते हैं। अब क्षेत्र इस तरह से एक ब्लॉक जो होता है तो उसमें क्षेत्र पंचायत प्रमुख होता है। अब क्षेत्र पंचायत का क्या कार्य है? वह पूरे क्षेत्र में पुलिया का निर्माण, रोड का निर्माण, खेती योग्य जमीन को और भी उपजाऊ बनाने का कार्य, जो अनुपजाऊ भूमि है उसको उपजाऊ बनाने का कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जाता है। और भी विकास के कार्य तमाम हैं जो क्षेत्र पंचायत द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से जिला पंचायत भी होती है। तो जिला पंचायत में भी जिला में वार्ड बना दिए जाते हैं, क्षेत्र होता है,
जिसमें कुछ गांव होते हैं, 100 गांव या ग्राम सभाएं होती हैं, तो उनमें जिला पंचायत सदस्य ये डायरेक्ट जनता द्वारा चुन लिए जाते हैं मतदान द्वारा, और वही सदस्य मिल करके फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और जिला पंचायत का कार्य भी गांव का विकास करना, सड़कें बनाना, पुलिया बनाना, इस तरह का ग्राम पंचायत का भी साफ सफाई का ध्यान रखना, और भी उसका बजट भी होता है सालाना, जो वर्ष भर में वो बजटीय कार्य भी करते हैं। उसमें सरकार, राज्य सरकार भी अपना योगदान देती है, वह भी उसमें पैसे देती है। इस तरह से आपने समझ लिया ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय राज्य पंचायत व्यवस्था है। इसी के हिसाब से चुनाव किए जाते हैं और कार्य चलता है। अब बात करते हैं नगर की। जिस तरह से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत होती हैं, उसी तरह नगरों में भी छोटे नगर होते हैं तो वहाँ नगर पालिका होती है, म्यूनिसिपालिटी आप कहते हो। नगर पालिका होती है तो वो, या नगर पंचायत कहते हैं उसको, छोटे कस्बे टाइप के जो होते हैं वो नगर पंचायत है। उसका जो, वो भी जनता द्वारा चुना जाता है, और नगर पंचायत अध्यक्ष होता है वो। फिर उससे बड़ा जो हो जाता है, ज़्यादा जनसंख्या वाले जो सिटीज़ हैं, उनको नगर पालिका परिषद कहते हैं, नगर पालिका परिषद कहते हैं। तो नगर पालिका परिषद का जो होता है वह नगर पालिका परिषद अध्यक्ष वह भी कहा जाता है। उससे बड़ा जो और जनसंख्या वाले हैं, बड़े शहर जो हैं, उनको महानगर पालिका कहा जाता है। तो महानगर पालिका, ये उसके में जो अध्यक्ष होते हैं उनको मेयर, महापौर, इस तरह से, या तो मेयर कह दिया गया, महापौर कह दिया गया। तो ये नगर पंचायत की व्यवस्था है। उन लोग, उसका क्या कार्य है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या महानगर पालिका, इनका भी कार्य क्या है। आपके घर के सामने देखिए कहीं मोहल्ले में कूड़ा पात्र रखा होगा, तो साफ सफाई की व्यवस्था करना, एकत्रित कूड़े को शहर से बाहर ले जा करके उसको डिस्ट्रॉय करना, कूड़ा डाल देना, और जल की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, इस तरह के जितने भी विकास से संबंधित कार्य हैं वह महानगर पालिका या नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत करती है। देखिए, आप कोई शहरों में घर बनावे तो अभी देखिए उसको जो है नगर, महानगर पालिका से एक परमिशन भी लेना पड़ता है, और उसके लिए एक फिक्स नक्शा भी पास करवाना पड़ता है बनवा करके। तो ये कार्य महानगर पालिका, नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद, इनके द्वारा किया जाता है। ये है आपका स्वशासन, स्थानीय शासन भी इसको आप कह सकते हो। तो इस तरह से, और आगे भी आपका है जो प्रदेश का शासन प्रबंध है, इस पर वीडियो अलग से बनाएंगे। अब या देश का जो शासन प्रबंध है, आम चुनाव कैसे होते हैं, इन पर अलग से वीडियो बनेगा। अभी थोड़ा सा प्रशासन की बात भी कर लेते हैं। तो जो जिले का प्रशासन, एक चीज़ यहाँ क्लियर आप समझ लीजिए कि जो शासन है, यानी जिन अभी तक मैंने जितने लोगों को बताया, चाहे वो ग्राम पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे वो नगर पालिका का अध्यक्ष हो, चाहे वो मेयर हो, इन सब का आपने देखा कि मतदान द्वारा जनता ने चुना, वोटिंग करके जनता ने इनको चुना। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि अभी तक जितने लोगों को बताया गया, चाहे वो ग्राम पंचायत अध्यक्ष हो, ये सब चुनाव द्वारा, यानी जनता द्वारा। इसलिए ये स्वशासन है, क्योंकि ये जनता ने चुना है अपने प्रतिनिधि को, तो ये स्वशासन है। अब थोड़ा प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो प्रशासन में जिला अधिकारी, जिसको आप डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हो, जिला अधिकारी होता है, जो पूरे जिले का, उसका मुख्य कार्य जिला अधिकारी का है कि कानून व्यवस्था को, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखना, तथा जमीन से संबंधित नाप और राजस्व की वसूली, ये जिला अधिकारी का मुख्य कार्य होता है। वैसे पूरे जिला पर ही जिला अधिकारी का बड़ा प्रभाव होता है, बहुत अधिकार होता है। इसी तरह से पुलिस अधिकारी भी होता है, जिला पुलिस अधिकारी, जिसको पुलिस अधीक्षक यानी एसपी भी कहते हो, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहते हो। उसका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा बनाए रखना, और अपराधियों को दंड देना, यह पुलिस अधीक्षक का कार्य हो गया। इसी तरह से जिला विकास अधिकारी होता है, विकास भवन होता है, हर जिले में एक विकास भवन होता है, वह जिला विकास अधिकारी होता है। तो वो सारे जिला के विकास के लिए हमेशा कार्यक्रम बनाया करते हैं, ये जिला विकास अधिकारी हो गए। इसी प्रकार से जिला मेडिकल ऑफिसर भी होता है, यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी होता है, जिसको आप CMO कहते हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है। वह स्वास्थ्य से संबंधित देख रेख, दवा पहुंचाना लोगों को,
और बीमारों की देख रेख विभाग, एक विभाग होता है पूरा स्वास्थ्य विभाग, तो उसका वो मुखिया होता है। ये सारे कार्य उसके द्वारा, उसके देख रेख में किए जाते हैं। इसी प्रकार से जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा तक जिससे वो जो है, जिसे आप ये भी जान लीजिए, प्राथमिक शिक्षा तो 5th स्तर को क्या प्राइमरी लेवल है ये, और उसके बाद में उच्च प्राथमिक स्तर है 8th स्टेटस तक, और उसके बाद में आप माध्यमिक शिक्षा, तो वो जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कार्य उसकी देखरेख में किए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं। इस प्रकार से और भी अधिकारी बहुत होते हैं, लेकिन ये मुख्य जो अधिकारी हैं इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। और अपने गार्जियन से या टीचर से, पेरेंट्स से आपको अपने जिला अधिकारी का नाम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम, एसपी का नाम यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम पता करके लिख लेना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये इनका ट्रांसफ़र भी हुआ करता है। और एक बात और समझ लीजिए कि जो मैंने शासन को बताया, तो वहाँ देखा आपने कि सब लोग मतदान द्वारा चुने गए हैं, लेकिन ये जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे के सारे जो अधिकारी हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चुन करके आते हैं। इनका कंपटीशन के एग्ज़ाम से ही आते हैं, जनता द्वारा इनका चुनाव नहीं किया जाता है। मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। और आज का वीडियो इतना ही। नमस्कार।